भगवती जानकी की मुक्तता के लिए लंका का युद्ध हुआ, ऐसा यदि आपको लगता हो तो राम कथा जीवन भर पढ़ करके भी बाल बुद्धि रह गए हम लोग। जानकी माता की मुक्ति है उसका एक कारण है ही, सीता इज द कॉज बट सीता इज नॉट द ओनली कॉज। और केवल भगवती जानकी के लिए युद्ध हुआ होगा ना, मुझे राम कथा का इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया, क्योंकि यह तो सर्वत्र होता है। एक होता है नायक, एक होता है खलनायक, एक होती है नायिका। खलनायक नायिका को उठा करके भाग जाता है, नायक वहां पर जाकर के जरा डिशुम डिशुम उछल कूद करता है और नायिका को छुड़ा करके वापस लाता है। यही श्री राम ने किया हो तो कौन बड़ी बात है? नो, दिस इज नॉट राम कथा। Mind well, he fought not for a personal cause but for a national cause. सारे राष्ट्र के ऊपर आई हुई आपत्ति, मानवता के ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करने के लिए श्री भगवान योजनाबद्ध तरीके से दक्षिण की ओर चले थे। भगवती जानकी का अपहरण नहीं भी होता तो भी रावण बचने वाला था नहीं। रावण को समाप्त करने का लक्ष्य विश्वामित्र महर्षि ने भगवान श्री राम के अंतःकरण में 16वें वर्ष में ही जागृत कर दिया था। लेकिन इसके लिए राम कथा को महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि से दूसरे सिरे से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। भगवान श्री राम एक बात समझ गए, दक्षिण भारत के वनवासियों की फूट यह रावण के विजय का मुख्य कारण है। और 13 वर्षों में भगवान श्री राम ने क्या किया है? वन में ही रहे, किसी गांव की सीमा में गए नहीं। ऋषियों के आश्रमों को हेडक्वार्टर्स बनाया। किस किस ऋषि के आश्रम में भगवान 1 महीना रहे, 15 दिन रहे, 7 दिन रहे, 3 दिन रहे, वो पूरी सूची आपको महर्षि वाल्मीकि देते हैं। ऋषियों के आश्रम को हेडक्वार्टर बनाना, वनवासियों के साथ संपर्क करना, प्रभु ने 13 वर्षों में वनवासियों का संगठन खड़ा कर दिया और तब जाकर के शूर्पणखा के नाक कान को कटवा करके रावण के द्वार पर दस्तक दी। मिस्टर रावण, नाउ कम ऑन, आई एम प्रिपेयर्ड।